दोस्तों, यदि आप एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक इन सब एप्लीकेशंस को डीपली यूज़ करते हैं तो एक वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, वो है एड इन्स। ये एड इन्स होते क्या हैं, क्या काम करते हैं, क्यों इनका उपयोग किया जाता है, कैसे इनको इंस्टॉल करते हैं, इन सब प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि कैसे हम एड इन्स बना सकते हैं, उनका उपयोग क्या है, ये सारी चीज़ें। दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र भानु जो कि एक VBA और विजुअल बेसिक का प्रोग्रामर हूं। इस फील्ड में मैंने कई रियल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और अपनी नॉलेज आपको शेयर करना चाहता हूं। यदि आप प्रोग्रामर हैं या प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही होता है कि एड-इन्स होते क्या हैं। तो एड-इन्स कुछ फंक्शंस होते हैं, यानी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक कार्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसा कि आप एक्सेल में देख पाते हैं कि ये जो मेनूज़ हैं या इनको रिबन्स भी कहते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे ये होम टैब है और ये इंसर्ट है, ये पेज लेआउट है और इसमें ढेरों ऑप्शंस होते हैं। ये सारे ऑप्शंस अपने आप में एक फंक्शंस होते हैं जो कि एक किसी कार्य को पूरा करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखते हैं वर्ड रैप। जब ये ये रैप टेक्स्ट, तो इस रैप टेक्स्ट को जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ न कुछ ऑप्शन एग्जीक्यूट होगा, कुछ न कुछ फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ये सारे फंक्शंस हैं और उन फंक्शंस को ट्रिगर करने के लिए, उनको रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए ये सारे ऑप्शंस एक आइकॉन्स के रूप में रिबन्स पर मौजूद होते हैं। तो वैसे ही एड-इन्स कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन ये फंक्शंस जो एड-इन्स होते हैं, ये एड-इन्स अपने मेन जो सॉफ्टवेयर होता है उसके साथ में इंस्टॉल नहीं होते हैं। यानी एक्सेल के जो एड-इन्स होते होंगे वो जब आप एक्सेल को इंस्टॉल करेंगे, MS ऑफिस को इंस्टॉल करेंगे, तो उस इंस्टॉलेशन के दौरान ये एड-इन्स इंस्टॉल नहीं होते हैं। ठीक है, इनको बाद में आपको मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ता है। यानी ऐसे फंक्शंस जो कि ज़रूरत के आधार पर इंक्लूड किए जा सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। ठीक है, जब आप की ज़रूरत हो तब आप इन एड-इन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और ज़रूरत ना पड़ने पर आप उन्हें हटा भी सकते हैं। दूसरा ये होता है कि एड-इन्स अपने मेन सॉफ्टवेयर के साथ में ही, अपने मेन एप्लीकेशन के साथ में ही रन होते हैं। अपने मुख्य एप्लीकेशन से अलग इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। यानी एक्सेल के एड-इन्स एक्सेल पर ही रन करेंगे। उनके लिए, उनको रन करने के लिए एक्सेल का होना अनिवार्य है। बिना एक्सेल के वो उनका कोई वजूद नहीं होता है, वो रन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एड-इन्स कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको ज़रूरत के आधार पर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा, इसके लिए जो उसका मुख्य एप्लीकेशन है उसका होना ज़रूरी होता है। ये एड-इन्स दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है एक्सेल के साथ में आने वाले एड-इन्स। जब आप एक्सेल इंस्टॉल करते हैं उस समय ये एड-इन्स फाइलें उनके साथ में ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिखेंगे नहीं। जब आप उनका उपयोग करना चाहेंगे तब आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, उन एड-इन्स को। जैसे कि यहाँ पर डेवलपर मेनू में जा करके ये एक्सेल एड-इन्स करेंगे तो यहाँ पर एक्सेल के साथ में आने वाले कुछ एड-इन्स के लिस्ट होते हैं। जैसे कि ये यूरो करेंसी टूल्स है, ये सॉल्वर है, ये एक्सेल के एड-इन्स होते हैं, एक्सेल के साथ में ही आते हैं, लेकिन आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। दूसरा प्रकार का एड-इन्स होता है जिसको आप खुद बनाते हैं। यूज़र अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर इनको अपने हिसाब से बना सकता है। उसका कारण ये है कि जैसे देखिए एक्सेल में इतने ऑप्शंस हैं, जैसे होम मेनू में इतने सारे ऑप्शंस हैं, इंसर्ट मेनू में इतने सारे ऑप्शंस हैं, हर मेनू में ढेरों ऑप्शंस हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद भी, ज़रूरी नहीं है कि आपके हर कार्य को एक्सेल पूरा कर सके। हो सकता है आपका कोई डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो जिसके लिए यहाँ पर एक्सेल में कोई ऑप्शंस ना हो, मौजूद ना हो।
और इसीलिए एक्सेल ने या एमएस ऑफिस ने वीबीए की जो व्यवस्था रखी है, वीबीए का जो फंक्शन रखा है, उसका कारण ये है कि कोई काम यदि आप यहाँ पर किसी काम के लिए आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो वो उस काम को करने के लिए आप अपने हिसाब से फंक्शन बना सकते हैं, अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसी के लिए वीबीए की व्यवस्था की गई है। वीबीए मीन्स विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, यानी विजुअल बेसिक जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके थ्रू आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं और उस फंक्शन को आप यहाँ पर जो मुख्य एक्सेल के जो फंक्शंस हैं, जो रिबन है, जो कमांड्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, उनके साथ में आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन आप एक नया रिबन बना सकते हैं और ऐसे नए टैब बना करके, नए ग्रुप्स बना करके उसमें अपने फंक्शंस को रख सकते हैं, कुछ आइकॉन्स रख सकते हैं जिसके क्लिक करने पर आपके फंक्शंस एग्जीक्यूट हों। तो ये दो प्रकार के एड-इन्स होते हैं, एक जो एक्सेल के साथ में आते हैं, दूसरे आप वीबीए के द्वारा खुद बना सकते हैं, विजुअल बेसिक की प्रोग्रामिंग के द्वारा खुद बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एड-इन्स बनाते हैं, यूज़र कैसे अपना जो कस्टम एड-इन्स है बना सकता है, इस वीडियो में हम देखेंगे। हम चलते हैं कोड विंडो पर, डेवलपर मेनू में आएंगे, यहाँ पर व्यू कोड, तो कोड विंडो खुलेगा। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और इस प्रोग्राम में एक यूज़र फॉर्म है और ये यूज़र फॉर्म क्या करता है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली मैं आपको बता दूं। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं और वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, मैं एक एक लाइन को, इसकी कोडिंग को एक्सप्लेन किया हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि ये प्रोग्राम करेगा क्या। ये प्रोग्राम एक्चुअली बहुत सारे इमेजेस को एक साथ किसी एक कॉलम में, वर्कशीट के किसी एक कॉलम में इंसर्ट करता है और उसको इंसर्ट करने के लिए एक बेस चाहिए। वो बेस है कोई भी एक यूनिक नंबर जो कि एक फाइल नेम के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम एम्प्लॉय का एक उदाहरण लेते हैं जहां पर हम एम्प्लॉय रिकॉर्ड रखते हैं, तो एम्प्लॉय की जो आईडीज़ होती हैं उसका एक कॉलम रखेंगे और उनकी आईडीज़ के आधार पर, उनकी आईडीज़ को ही हम उनके इमेज के फाइल के नाम के रूप में उसको यूज़ करेंगे और सारे इमेजेस को एक फोल्डर में रखेंगे और उसी फोल्डर का रेफरेंस यहाँ पर देंगे। तो वहाँ से उन जो इमेजेस हैं उनको वो सही एम्प्लॉय आईडी के सामने उसको इंसर्ट कर देंगे दूसरे कॉलम में, ठीक है। तो उसी के लिए ये प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है। और ये सारे जो कंट्रोल्स हैं इनके बारे में मैं डिटेल अपने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए, ये एक यूज़र फॉर्म हो गया और इस यूज़र फॉर्म को हम अपने एड-इन्स के रूप में सेव करना चाहते हैं। और भी यूज़र फॉर्म हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट के आधार पर आप अपने सारे प्रोग्राम्स बना लीजिए। पहले जितने यूज़र फॉर्म चाहिए आपको, जितने मॉड्यूल्स चाहिए, जितनी कोडिंग करनी है आप पहले कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये मेरी कोडिंग है इस प्रोग्राम के लिए, ये सब कोडिंग मैंने की हुई है, ये सब, ठीक है। और इसके बाद हम इसको एड-इन्स के रूप में सेव करेंगे। तो पूरा कंप्लीट प्रोग्राम बनाने के बाद आपको एक मॉड्यूल लेना पड़ेगा और वहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। वो फंक्शन क्या होगा, इस यूज़र फॉर्म को शो कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सबरूटीन बना देता हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ इंसर्ट ऑल इमेजेस, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो जो हमारा यूज़र फॉर्म है उसको शो कराएंगे। यूज़र फॉर्म का नाम है UF इंसर्ट ऑल पिक्चर्स डॉट शो, ठीक है। और यहाँ पर एक सब रूटीन बना लिए इसको शो कराने के लिए, ठीक है। इस सब रूटीन को हम एक ऑप्शंस के रूप में कैसे अपने मेन जो टैब्स हैं, मेन रिबन हैं, उसमें कैसे इंक्लूड करते हैं उसको बाद में देखेंगे।
ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस फाइल को सेव करते हैं। सबसे जो अहम चीज़ है वो है फाइल को कैसे सेव करते हैं, एड-इन्स के रूप में कैसे सेव करते हैं। एक्सेल में आप जानते हैं कि बहुत टाइप के फाइल्स बनते हैं, उसमें से एक टाइप होता है एड-इन्स टाइप। तो हमको इस फाइल को एड-इन्स टाइप के रूप में ही सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम गए और सेव बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक फ़ोल्डर ले लेंगे जहाँ पर हम अपने एड-इन्स को सेव करना चाहते हैं। नाम दे देंगे, नाम भी मैं इसका रख देता हूँ इंसर्ट ऑल इमेजेस इन वर्कशीट। ये हो गया। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इस फाइल का टाइप, सेव एज टाइप, यानी फाइल का टाइप क्या है। तो इतने सारे टाइप के आप फाइल बना सकते हैं एक्सेल में, उसमें से एक टाइप होता है एक्सेल एड-इन। ये जो है इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर पाथ देखिए चेंज हो गया, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो पाथ होगा आपके एक्सेल का वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमको इसको चेंज करना है, जहाँ पर हम इसको सेव करना चाहते हैं वो पाथ यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जहाँ पर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, इंसर्ट ऑल इमेजेस इन वर्कशीट। तो यहाँ पर सेव पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब हम एक्सेल को एक बार क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और उस एड-इन्स फाइल को जिसको हमने बनाया है उसको इंस्टॉल करेंगे अपने एक्सेल पर। ठीक है, तो मैं एक नया फाइल ले लेता हूँ, ब्लैंक वर्कबुक। ये देखिए एक नया फाइल मैंने ले लिया, इसको अभी मैंने सेव नहीं किया है। अब यहाँ पर मैं दो कॉलम बनाता हूँ, क्योंकि मेरे रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पर दो कॉलम होने चाहिए, एक एम्प्लॉय का आईडी और दूसरा इसमें नाम हो सकता है, उसका डेसिग्नेशन हो सकता है और उसका एड्रेस हो सकता है। तमाम चीज़ें हो सकती हैं जो एक एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स में ज़रूरी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ दो कॉलम ले लेता हूँ, एक एम्प्लॉय आईडी का और एक इमेजेस का। यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी 101 102 ऐसा कर देता हूँ और ये 125 तक का मैं ले लेता हूँ, क्योंकि 25 इमेज हैं मेरे पास फोल्डर में। ये देखिए, तो ये 125। ठीक है, तो इस नाम से, इन नामों से मेरे पास इमेजेस हैं, उन इमेजेस को ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट करानी है। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा मैं सेल की हाइट को भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर इमेजेस को इंसर्ट करानी है, तो उसके लिए मेरे पास एड-इन्स हैं। ये आप किसी भी कंप्यूटर में कर सकते हैं। वो एड-इन्स फाइल आप ले जाइए किसी भी कंप्यूटर में, उसमें आप वहाँ पर जो एक्सेल होगा उसके साथ आप उसको इंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, उस एड-इन्स को इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम एक्सेल एड-इन्स में जाएंगे, डेवलपर मेनू पे जाएंगे और एक्सेल एड-इन्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ब्राउज़ करना है, क्योंकि अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राउज़ बटन पर क्लिक करेंगे और आपको उस पाथ पर जाना है जहाँ पर आपने अपनी एड-इन्स फाइल को सेव किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये है मेरी एड-इन्स फाइल। ठीक है, आप किसी भी कंप्यूटर में इस एड-इन्स फाइल को ले जा करके इंस्टॉल कर सकते हैं और इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। यही होते हैं एड-इन्स फाइल्स। तो इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। और यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि ये जो चेक बॉक्स है ये चेक्ड होना चाहिए। ठीक है, अनचेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इसको चेक करना है। ठीक है, और इसको ओके कर देता हूँ।
ये इंस्टॉल हो गया, लेकिन आपको उसको फायर करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक आपको माध्यम चाहिए। इस तरह से कुछ ऑप्शंस चाहिए, कुछ आइकॉन्स चाहिए, जिसको क्लिक करने पर वो जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो। तो उसको कैसे बनाते हैं? किसी भी मेनू पर आपको राइट बटन क्लिक करना है माउस का, ये दो ऑप्शंस आते हैं पॉपअप मेनू में, और इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन होता है कस्टमाइज द रिबन, इसको क्लिक करना है। एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर दिखेगा। सबसे पहले हम एक नया टैब बना लेते हैं या नया रिबन बना लेते हैं जिसको बोले, और यहाँ पर ये ऐड हुआ, ये इसको हम रीनेम कर देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ माई टैब। ये मेरा टैब बन गया। और एक ग्रुप बना लेते हैं, तो ग्रुप का नाम यहाँ पर देखिए, आइकॉन्स, कुछ भी आइकॉन्स हम ले सकते हैं, जैसे इसको ले लेते हैं, ठीक है, और ग्रुप का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ ऐड पिक्चर्स, और ये आइकॉन सेलेक्ट कर लिए, इसको ओके कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसमें एक ऑप्शंस डालेंगे। तो ऑप्शन डालने के लिए आपको जो मैक्रो मैंने बनाया, जो सब रूटीन मैंने बनाया था, जो फंक्शंस मैंने बनाया था, उस यूज़र फॉर्म को शो करने के लिए वो मैक्रो को आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैक्रो सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए उसमें जो मैक्रो है, जो सब रूटीन मैंने बनाया था, इंसर्ट ऑल इमेजेस, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। इस तरह से ये ऐड हो गया। आप चाहें तो इसका नाम और आइकॉन बदल सकते हैं इस तरह से, तो नाम यही रखते हैं, और इसका जो आइकॉन है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, और इसको ओके कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। ये देखिए टैब बन गया, मेरा टैब माई टैब के नाम से मैंने बनाया था, और ये ग्रुप बन गया ऐड पिक्चर्स। इसमें और आप चाहें तो जो ऑप्शंस डालना चाहते हैं, यदि आपके पास है, आप डाल सकते हैं। और ये हमारा ऑप्शन है, इसको क्लिक करने से क्या होगा, जो डायलॉग बॉक्स जो हमने यूज़र फॉर्म बनाया था वो शो होगा, और बाकी सब वो यूज़र फॉर्म में जो भी फंक्शंस डाले गए हैं उन फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए वो यूज़र फॉर्म आ गया। अब इस यूज़र फॉर्म में जो भी फंक्शंस है मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपके वर्कबुक में जितने वर्कशीट हैं वो इस कॉम्बो बॉक्स में आ जाएंगे। तो इसमें से आपको उस वर्कशीट को चुनना है जिस वर्कशीट में आपको इमेजेस को इंसर्ट करानी है। तो यहाँ पर चूँकि एक ही शीट है तो ये एक ही शीट आया, और यहाँ पर आपको देना है जिस रो में आपकी हेडिंग्स हैं। तो नंबर वन पर हमारे कॉलम्स की हेडिंग है, और इसको जैसे ही आप फोकस को मूव करेंगे, आपके इस रो में, यहाँ पर जो रो आपने दिया है उस रो में जितने भी हेडिंग्स हैं वो दिखाई पड़ेंगे। तो ये दो ही हेडिंग्स हैं, एम्प आईडी और इमेजेस। तो इस कॉम्बो बॉक्स में आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपके इमेजेस के नाम दिए गए हैं। जैसे ये एम्प्लॉय आईडी को हमने इमेज के नाम के रूप में यूज़ किया हुआ है, तो हमको इसको क्लिक करना है फर्स्ट में। सेकंड में जिस कॉलम में आपको इमेजेस को इंसर्ट करानी है, तो उसको हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो कि है हमारा इमेज कॉलम, ठीक है। इसके बाद पाथ देना होगा, जिस पाथ में आपकी सारी इमेजेस स्टोर्ड हैं। तो मेरे कंप्यूटर में इस फोल्डर में सारी इमेजेस हैं, तो इसका पाथ मैं यहाँ पर दे दूँगा। तो ये पूरा फोल्डर पाथ यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद इंसर्ट पिक्चर्स को क्लिक करनी है। तो ये मैंने क्लिक किया, एक साथ यहाँ पर इंसर्ट हो गई हैं, और यहाँ पर एक मैसेज आ गया है डन, यानी कि जो वर्क था हमारा वो डन हो चुका है। यहाँ से आप ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो एम्प्लॉय की आईडीज़ है उनके लिए जो पिक्चर्स है, उस एम्प्लॉय की जो पिक्चर्स है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। ऐसा हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, अभी मेरे पास टोटल 25 रिकॉर्ड हैं। ये 25,000 भी हो सकते हैं या लाखों में हो सकते हैं। तो एक ही क्लिक में आपके सारे इमेजेस उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड के सामने इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एडिंस बना सकते हैं। इस एडिंस को आप किसी भी कंप्यूटर में ले जा सकते हैं, उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, और इस फीचर्स को आप
वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड एम्प्लॉय के हो सकते हैं, स्टूडेंट के हो सकते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर के हो सकते हैं, पेशेंट का नंबर हो सकता है, या जिस डाटाबेस में आप इसको यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से एडिंस फाइल्स की बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आपको एडिंस समझ में आया होगा, कैसे बनाते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।